इस कहानी में आपको मिलेगा एक भूतिया घर जहां दरवाजे अपने आप खुलते हैं और बेसमेंट में छिपे हुए रहस्य हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक नया शिक्षक इस घर में भयानक खोज करता है तो इस वीडियो को जरूर देखें। जब आप देखेंगे कि कैसे अजीब आवाजें और खोले दरवाजे आपको इस घर के रहस्यों की ओर खींचते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावनी बात कौन सी लगी। क्या आप उस घर में जाने की हिम्मत करेंगे? चलिए डर के इस सफर पर। कहा जाता है कि कोई भी भूतिया घर बिना किसी कारण के भूतिया नहीं होता। यह कभी हवा, कभी फर्श पर चरमराहट या कभी दीवारों में हल्की सी फुसफुसाहट नहीं होती जो आपकी रीढ़ को ठंडा कर देती है। असली डर तो इतिहास में छिपा होता है, उन लोगों की अनकही कहानियों में जो इस घर में रहते थे और मरते थे। जब मैंने पहली बार पुराने कीनोल्ड हाउस को शहर के बाहरी इलाके में देखा तो मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पता था। यह अपने बिगड़ते स्वरूप में आधे हिस्से तक पेड़ों और बिना कटे हुए घास के बीच छिपा हुआ था। मैं शहर में नया था, स्कूल का नया अंग्रेजी शिक्षक बनने के लिए आया था। मैंने इलाके का जायजा लेने के लिए एक ड्राइव ली, पुराने मोहल्लों और पिछली सड़कों की खोज करने के लिए। तभी मैंने इस घर को देखा। यह ऐसा लग रहा था जैसे यह कई सालों से छोड़ दिया गया हो, लेकिन कुछ न कुछ था जिसने मुझे इसकी ओर खींचा। मैंने अपनी कार पार्क की और करीब जाकर देखने का फैसला किया। लोहे के गेट जंग लगे हुए थे और थोड़े खुले हुए थे, जैसे कि मुझे अंदर बुला रहे हों। मैंने इन्हें धक्का दिया, ठंडी धातु ने मेरे हाथों पर खरोंच दी। यार्ड घास के जंगल जैसा था और कंक्रीट का रास्ता आसमान और बिना देखभाल के था। घर खुद एक विशाल विक्टोरियन संरचना थी जिसमें ढालू छत और दोनों तरफ टॉवर थे। खिड़कियां टूटी हुई या लकड़ी से बंद की गई थी और लकड़ी की साइडिंग घुमावदार और छिल रही थी। यह किसी समय के एक शानदार घर का कंकाल जैसा दिख रहा था। जब मैंने आगे बढ़कर सामने के पोर्च पर कदम रखा तो मैंने एक फीका सा साइन देखा जो एक पोस्ट पर लटक रहा था। इसमें लिखा था प्रवेश निषेध, नष्ट संपत्ति, लेकिन मैं वह व्यक्ति नहीं था जो एक साइन से डर जाए। मैंने सावधानी से पोर्च पर कदम रखा, हर तख्त को जांचते हुए कि कहीं वह गिर तो नहीं जाएगा। सामने का दरवाजा विशाल था जिसमें बेल और गुलाब की शानदार नक्काशी थी, हालांकि रंग उड़ गया था और लकड़ी फटी हुई थी। यह थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कि इसे कई सालों से पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। भीतर का वातावरण अंधेरा था और वहां से फफूंदी और सड़न की गंध आ रही थी। मैंने अंदर कदम रखा और मेरे कदमों की आवाज विशाल खलीपन में गूंजने लगी। धूल के कण टूटे हुए खिड़कियों से छनती हुई रोशनी में नाच रहे थे। वॉलपेपर छिल रहा था और कोनों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। वहां कोई फर्नीचर नहीं था, केवल मलबा और टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े थे। मैं घर के भीतर घूमता रहा, कमरे दर कमरे। यह गलियारों और सीढ़ियों का एक भूल भुलैया था। प्रत्येक रास्ता एक और उपेक्षा और खंडहर के क्षेत्र की ओर ले जा रहा था। जितना अधिक मैंने खोजा उतना अधिक मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। यह एक अजीब एहसास था, जैसे कि कोई या कुछ मुझे देख रहा हो। लेकिन हर बार जब मैं मुड़ता था वहां कुछ भी नहीं था। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि मुझे एक सीढ़ी मिली जो बेसमेंट की ओर जा रही थी। यह संकरी और खड़ी थी और रेलिंग ऐसे लग रही थी कि जैसे वह किसी भी समय गिर जाएगी। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे नीचे जाने के लिए मजबूर सा महसूस हुआ। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया, हवा और ठंडी होती गई और नम धरती की गंध अधिक तीव्र हो गई। नीचे बेसमेंट एक बड़ा खुला स्थान था जिसमें पत्थर की दीवारें और मिट्टी का फर्श था। वहां बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन मेरे पास एक छोटा टॉर्च था, इसलिए मैंने उसे चालू किया और पूरे कमरे पर प्रकाश डाला। एक कोने में पुराने लकड़ी के बक्से थे और दूसरे कोने में एक टूटा हुआ फर्नेस।
लेकिन यह बेसमेंट का दूर वाला सिरा था जो मेरी ध्यान खींचा। वहां एक छोटा दरवाजा था जो अंधेरे में लगभग दिखाई नहीं देता था। यह बक्सों के ढेर के पीछे लगभग छिपा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इसे वर्षों से खोला नहीं गया है। दरवाजा मोटी लकड़ी का था और इसमें एक भारी लोहे की कुंडी थी। जैसे ही मैं पास गया, मेरी रीढ़ में ठंडक सी महसूस हुई। मैंने कुंडी को आजमाया, लेकिन वह अटक गई थी। मुझे अपने कंधे का इस्तेमाल करना पड़ा इसे खोलने के लिए, और जब मैंने ऐसा किया तो सड़न और मौत की गंध ने मुझे दीवार की तरह मारा। मैंने जोर से खांसा और लगभग अपना टॉर्च गिरा दिया। लेकिन मैं बहुत जिज्ञासु था, खुद के लिए हानिकारक हद तक। मैंने अपना नाक ढका और अंदर कदम रखा। कमरा छोटा था, शायद ही मैं उसमें खड़ा हो पाता। दीवारें पुराने जंग लगे हुए चेन से भरी हुई थी और छत से बंधी हुई हथकड़ियां थी। कमरे के बीच में एक पत्थर का पटिया था जिस पर गहरे निशान थे जो मैंने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। और फर्श पर पत्थर के पटिया के नीचे हड्डियों का ढेर था। मैं जम गया, मेरा दिल मेरे सीने में दौड़ने लगा। ये मानव हड्डियां थीं, इसमें कोई संदेह नहीं था। खोपड़ी, पसलियां, लंबे फेमर, यह एक बुरे सपने का दृश्य था। मुझे लगा कि दीवारें सिकुड़ रही हैं, हवा घनी हो रही है, और मुझे पता था कि मुझे वहां से निकलना चाहिए। मैं मुड़ा और दौड़ा, मेरा टॉर्च दीवारों पर उछलता रहा, भयानक छायाएं बनाता जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सीढ़ियां चरमराती और कराहती रही जब मैं उन पर दौड़ा, और जब मैं सामने के दरवाजे से बाहर निकला तो मुझे लगा कि मैं आखिरकार फिर से सांस ले सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने पोर्च पर कदम रखा, मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी, दुखी कराह जो घर के अंदर से आ रही थी। मैं नहीं रुका कि यह क्या था। मैं अपनी कार की ओर दौड़ा और जितनी तेजी से हो सके चला गया। मैंने जो देखा था उसकी रिपोर्ट पुलिस को दी, लेकिन जब उन्होंने जांच करने गए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। घर गायब हो गया था, जैसे कि वह कभी वहां था ही नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ बना रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैंने क्या देखा था। मुझे पता था कि मैंने क्या महसूस किया था। मुझे नहीं पता कि क्या मैं कभी उस डर को पूरी तरह से खत्म कर पाऊंगा जो उस दिन मुझे पकड़ लिया था। कभी कभी मैं उस कराहने की आवाज अपने सपनों में सुनता हूँ और ठंडे पसीने में जागता हूँ। मैं फिर कभी शहर के बाहरी इलाके की ओर नहीं गया। मैंने फिर कभी उस सड़क पर गाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि कुछ जगह भूतिया होती हैं, भूतों से नहीं बल्कि वहां हुए अंधकार से। और ऐसा प्रकार का भूतिया आपके साथ रहता है, चाहे आप कितनी दूर क्यों ना भागें। अगर आपको यह भूतिया कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और कहानियां मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावनी बात कौन सी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपनी खिड़कियां बंद रखें।